In today's lecture, we are going to talk about preservation of microorganisms. So why preservation is frequent? Different sources से जब हम microorganisms को लेते हैं, like soil से और other sources से for industrial importance, तो ये necessary होता है कि इन organisms को viable form में रखा जाए और इनकी purity को maintain किया जाए और इन्हें contamination free रखा जाए, क्योंकि जिन organisms को हमने use करना होता है वो ना तो destroy होने चाहिए और ना ही contaminated होने चाहिए. सो इन ऑर्गेनिज्म को कंटेमिनेशन फ्री रखने के लिए और वायबल फॉर्म में रखने के लिए हम इनकी रिपीटेडली सबकल्चरिंग करते हैं. इन ऑर्गेनिजम्स की जब इन ऑर्गेनिज्म की रिपीटेडली सबकल्चरिंग करते हैं सूटेबल मीडिया के ऊपर, मतलब ऐसा मीडिया जो इनकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ को अलाउ करेगा, इन्हें वायबल फॉर्म में रखेगा. तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सूटेबल पे ट्रांसफर करते हैं तो ये देखना चाहिए जब इनको ट्रांसफर करें सेप्टिफिकेशंस में, क्योंकि कंटेमिनेशन से बचाना हमने. जब इन सब कल्चर करते हैं तो इनके सूटेबल पे इनके बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इससे ज़रा मुश्किल हो जाए लार्ज नंबर में प्योर कल्चर को मेंटेन एक टाइम के लिए. तो इस दौरान ज़रा म्यूटेशन चेंज भी होती हैं और वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजी और कल्चरल और इम्यूनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं. इस तरह हम ये प्रॉब्लम भी हो जाती है तो हम ये ऑर्गेनिज्म कैसे हमें रिजर्व कर रहे हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए. इसके लिए प्रिजर्वेशन मेथड यूज हैं जिनके हम ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर रहे हैं. जब इन मेथड्स के थ्रू को प्रिजर्व किया जाएगा इस दिन हम इनका ये ऑर्गेनिज्म को भी हम यूज सकें अपने रिसर्च में भी, रिसर्च वर्क में भी और अदर पर्टिकुलर सीजर्स में. इसके लिए सेंट्रल कलेक्शन यूनिट्स यूज हैं. इन डिफरेंट कलेक्शन यूनिट्स के थ्रू हम मिलियंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम लिए. जिन मेथड को हम यूज करते हुए माइक्रोऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करेंगे तो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे ये अपनी वाले फॉर्म में भी रहेंगे और कंटामिनेशन भी होंगे और ना ही म्यूटेशन और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टर्ब होंगे. ये क्या करते हैं इन ऑर्गन्स के क्रिएट और मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप या तो कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गन्स प्रिजर्व रहते हैं एक लंबे के लिए. इनके स्टोर की बेस पे हम रिजर्वेशन को टाइप्स में डिवाइड करते हैं. जो फर्स्ट वो है शॉर्ट प्रिजर्वेशन मेथड और जो दूसरा है वो है टर्म प्रिजर्वेशन मेथड. जो शॉर्ट प्रिजर्वेशन मेथड है इसमें मेथड्स आते होते हैं अग्नान कल्चर और रेफ्रिजरेशन और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड है. इस फोर मेथड और टाइप्स ऑफ मेथड इंक्लूड हैं. इनमें आते हैं लिक्विड पैकिंग मेथड, सस्पेंडेड स्टोरेज एट लो टेम्परेचर या प्रिजर्वेशन और डीप ड्राइंग. पहले हम यूज करते हैं शॉर्ट प्रिजर्वेशन मेथड. शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड में पीरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया और रेफ्रिजरेशन कॉमनली होते हैं. तो हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया. इस मेथड क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर ऑर्गेन्स का हम इसको पीरियडली इसकी कल्चरिंग करें सूटेबल मीडिया के. तो इस तरह क्या होता है कि जो जबकि मीडिया की और इनको टेम्परेचरली ट्रांसफर करें तो इसके पहले हम लेयर सिलेक्ट होता है. जो मीडिया सिलेक्ट करते हैं उस पर कल्चर ऐसा ना हो कि ये मीडिया जिसके ऑर्गेनिज्म में होते हैं और intervals between the culturing will depend upon that of organism. इस तरह जो सॉलिड है वो ज़्यादा स्टेबल है ऑर्गेनिज्म को रिजर्व करने एज कम्पेयर टू लिक्विड मीडिया, क्योंकि जब हम मीडिया कुछ करते हैं इन के ऊपर जो जिन ऑर्गेनिज्म की सबकल्चर की जाएगी तो ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो डिफ्यूज हो जाएंगे प्लांट्स के अंदर और ये जो वेस्ट होंगे ये माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ रेट को नहीं देंगे. अगर हम लिक्विड मीडिया यूज करेंगे
तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ रेट करेगा। जो सबसे ज्यादा सूटेबल मीडिया जो यूज किया जा रहा है वो है न्यूट्रल। अगर मीडिया बहुत से इजी कंटेमिनेट रहते हैं, मेन रहते हैं इस मीडिया के ऊपर, न्यूट्रेंट के ऊपर, न्यूट्रेंट जो न्यूट्रेंट मीडिया को हम पहले प्रिपेयर करते हैं, हम प्रिपेयर हैं कैपिटल्स में, और इसको हम ड्राई होने भी, लेकिन ये ट्रांसफर टू मीडिया है, इस बहुत ज़्यादा एडवांटेज है जिसकी वजह से इस मेथड को हम यूज किया जाए। इसके एडवांटेज ये हैं कि जब हम ऑर्गेनिज्म की सब्सक्रिंग करते हैं तो इस पूरा हमने देखा है कि म्यूटेट चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। और सेकंड पे ये जो सबसे इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जिसके थ्रू जब प्रिजर्व किया जाए तो एक टाइम के लिए प्रिजर्व नहीं होते, वो से तक प्रिजर्व 4 हफ्ते तक प्रिजर्व रहते हैं, तो उसके बाद डिहाइड्रेशन से मॉइस्चर फिर डेड जाता है। न्यूटन में मीडिया के ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर किया जाए, उसको हम इंक्यूबेट करते हैं सूटेबल टेम्परेचर 24 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि हम सडन ग्रोथ ऑब्टेन कर सकें। उसके बाद हम इसको कूल ड्राई प्लेस रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, वहाँ टेम्परेचर कम होता है, तकरीबन 40 सेंटीग्रेड होता है। तो जो बैक्टीरिया है ये कम से न्यूट्रिएंट को यूज करेंगे और डोरमेंट स्टेज प्रिजर्व हो जाएंगे। जो लॉन्ग प्रिजर्वेशन है उसमें जो खाली मेथड किया जाता है वो मिनरल और लिक्विड पेन मेथड। मिनरल और लिक्विड पेन मेथड क्या है कि जब हम पहले देखो हमारा ऑर्गन है, जब हम उसको प्रिजर्व करते हैं कुछ देर के लिए अपने प्रिजर्व होता है, तो उसके बाद उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो जो कल्चर है वो डल जाता है। अब हम चाहते हैं कि प्लांट ज्यादा तक रहे, एक लॉन्ग के लिए हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसके लिए लिक्विड पेन मेथड करते हैं। इस मेथड के द्वारा होता है कि हमारे पास लिक्विड पैराफिन ऑयल होता है। लिक्विड ऑयल है वो ये बैक्टीरिया के प्रिजर्व के लिए वो कॉमनली यूज किया जाता है। मेथड से पहले एक में यूज किया 941 निसिनोरिया की प्रिपरेशन के लिए। हम क्या कहते हैं कि हमारा सलाद है, हम पैराफिन के अंदर फिल कर देते हैं। जो प्लांट होता है वो डिप होता है और 1 to 2 मिलीमीटर पैराफिन की बन जाती है स्लांटर, इस तरह अंदर प्रिजर्व होता है। और हमें जब भी हम फ्यूचर यूज के लिए हम कर देते हैं, जब हमें स्किल पढ़ते हैं तो हम यूज कर लेते हैं। इसमें ये वो मेथड बहुत ज़्यादा यूज करता है, इस मेथड, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। सबसे इसका एडवांटेज ये है कि प्रिजर्व करते हम एक लॉन्ग के लिए प्रिजर्व करते हैं, और उसके बाद कि हम इसे जो हम स्प्रिंग करते हैं तो हम लो फुल ऑयल देते हैं ना, तो वो एक्टिंग हमारा कल्चर अफेक्ट नहीं होता। और जब इनको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेथड तो ये हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए सेकेंडली लेवल फॉर्म में रहेंगे और कोऑर्डिनेटेड फ्री भी। जो मटेरियल होता है इसमें के लिए वो लिक्विड पैराफिन, कल्चर प्लेट, इसको हमने को करवाया है, इनोकुलर लूप और माइक्रो कल्चर स्लांट। अब प्रोसीजर का ये है कि स्टेप 1 है इनोकुलेट एटलीस्ट यूनिवर्सल बोर्ड फॉर स्ट्रेन टू बी मेंटेन। मतलब हमने पहले हम इसके ऊपर उन बैक्टीरिया की ग्रोथ जो हम जिनको हम लो करवाया था, हम स्लांट के थ्रू लेते हैं स्लांट पर, वो हम ग्रो कराता है। उसके बाद हम क्या करते हैं लेबल कलर एंड वर्स एंड अदर वर्किंग स्टॉक को हम करते हैं रिवर्स और वर्किंग से। उसके बाद incubate optimum temperature until the organism has reached maturity। उसका जो प्लांट होता है उसको इंक्यूबेट करवाते हैं एक सूटेबल टेम्परेचर पे, जिस एवरेज के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सके
तब तक उसको इंक्यूबेट कराएंगे जब हमें जो डेड ऑर्गन है उसको हमें प्रॉप मिल जाती है। उसके बाद हम उसको लिक्विड पैराफिन के साथ फ्रीज कर लेंगे। लिक्विड पैराफिन के साथ जब फ्रीज करने का प्रोसीजर है वो है कि एडिड लिक्विड पैराफिन A10 and to cover the rope to minimum depth of 10 mm from rope to the front edge. While sterilization of liquid paraffin, it should not get moist. If it absorbs the moisture, it becomes turbid and white, which leads to the deterioration of the culture during storage. Remove the moisture by gently in on so it becomes transparent. पता क्या है कि इसको इंक्यूबेट करने के बाद हम पैराफिन को कर दें। फिल करने के बाद उसको हम के अंदर बबल्स बने वो ऐसा ऊपर आएंगे और एटमॉस्फेयर में वो खुद ही ब्लास्ट हो जाएंगे। जो मर्चर है जो माइक्रो होंगे अंदर अंडर ऑयल डोरमेंट स्टेज चले जाएंगे और हमारा कल्चर एक लॉन्ग के लिए प्रिजर्व रहेगा। स्टोर ऑयल कल्चर with the scrap in metal liver racks at 15 to 25 degrees Celsius. उसके बाद रिकवरी स्टेप्स जो जितना भी कल्चर चाहिए मतलब वो हमने वो प्रिजर्व किया होता है हम वर्किंग से उतना ही नीडल और उसके थ्रू ले ले और उसको डालेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो जो हमारे पास स्टॉक है हम उसको यूज करेंगे। जब ये वाला हमारे पास वर्किंग कल्चर बहुत कम हो गया या इसकी डिहाइड्रेट वजह से कल्चर डेड है तब हम स्ट्रक्चर को यूज करें फर्दर इसी प्रोसीजर और बस यही। सर हो गई है यहीं तक यही 2 मिनट टाइप कर ले। जी क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन है? किसी का तो क्वेश्चन हो सकते हैं। If you have some interest in topic, you can ask questions. Questions का ऑप्शन ओपन है। जी क्लास की तरफ से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। हाँ क्लास में से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है जी क्वेश्चन आंसर के साथ इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट आमना सवाल किसकी बारी है जी?